जॉब छोड़ दिया सर, सैलरी नहीं दे रहे तो सर सब मध्यवर्गीय परिवार का 17 सैलरी से होता है, दबाव बना रहे। क्या समस्या आपकी? जी हम वायु इंडिया में कार्यरत थे, सभी वायु इंडिया के कर्मचारी बहुत पुराना हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया है, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया है, हमको समय समय पर ड्यूटी दी जाती है, हमारी पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। और जब हम पर्सनली मिलने जाते हैं तो बोलते हैं आप अन्य किसी का फर्म या किसी कंपनी में जाएंगे, हम वहाँ पे भी आपके लिए मेल करेंगे और उनको वहाँ पे आपको जॉब करने नहीं देंगे और इंदौर में रहने नहीं देंगे। और अत्यंत तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं पे भी हम जा रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज डीआईजी साहब के पास गए, डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि शीघ्र से शीघ्र उनको थाने पर बुलाया जाएगा और कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य की। ये जो कंपनी है किस प्रकार की कंपनी, क्या वायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि लोटस के ऊपर अपने सूर्य खाना 302 में स्थापित है। और ये जो कि चिलर्स बनाती है, कूलर्स बनाती है, और प्रणव मोक्षवार और प्रियंका मोक्षवार इसके डायरेक्टर है। और समझ आएगा हर एम्प्लॉयज़ को प्रताड़ित कर रहे हैं। पूर्व में भी कई एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको प्रताड़ित किया गया और वो किसी न किसी अभाव के कारण, डर के कारण वो आज यहाँ तक नहीं आ पाए। लेकिन हमने यूनिटी बनाई, आज डीआईजी साहब को आवेदन दिया है और अवश्य हम इससे सामना कर सकते हैं। हमको कुछ ना कुछ हमारे फेवर में कुछ निर्णय है। ये जो कंपनी में किस प्रकार के लोग परेशान हो रहे हैं, आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल, एक तो क्या है, कहते हैं तो टाइमिंग का कोई लिमिटेशंस नहीं है। 4-4 बजे तक काम करवा रहे। इवन मेरे को अभी हमारे को 4 बजे तक काम करवाया था, उस पर हमारे एक्सीडेंट भी हुआ, पूरी सारी चीज़ें हुई, हमने इनको सारे बिल्स दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद में भी उन्होंने हमको कुछ उसका रीपेमेंट रिफंड नहीं किया। उसके बाद में बोले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बंदा 9 बजे आता है और उसके बाद में सुबह के 4 बजे जा रहा है और नेक्स्ट डे फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंदा 9 साढ़े 9 बजे फिर से ऑफिस टाइमिंग पे आए। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल सर, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में अन्य तरह से भी लोगों को प्रताड़ित करना, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उनको बोलना कि भैया हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको लीगल नोटिस प्रदान करेंगे। आपको गुंडे के द्वारा धमकी दी जाती है, उनको बोलते हैं कि हम आपको मार दिया जाएगा। ये धमकी कौन देता है? ये डायरेक्टर के द्वारा आती है कि आपको इंदौर में हम आपको काम नहीं करने देंगे, आपको रहने नहीं देंगे, आपको जो करते बने कर लीजिए, प्रशासनिक कार्रवाई करना हो तो कर लीजिए। ये कार्रवाई इस तरह की हमको दी जाती है। इसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी है। सर मैंने पिछले महीने जॉब छोड़ी थी। छोड़ने के बाद मैंने इनको सैलरी के लिए 2-3 बार कॉल किया। उसके बाद जो मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स की फिर से कॉपी दे दो और फिर आपका घर का एड्रेस दे दो, तो हम आपके चेक के थ्रू घर पे सैलरी भिजवा देंगे। और मेरा होम टाउन टीकमगढ़ है बेसिकली। तो मैंने कहा मैम मैं आपको ऑफिस में रिटर्न ले दूँगी, आपका रिसीविंग दे दूँगी। मैं बोलती नहीं, आपको मैम ने बोला है कि आप अपना घर का एड्रेस दो, वहाँ पर आपका चेक जाएगा। आपने कंपनी से यदि को चर्चा करी कि जॉब मैं आप क्या कर रही हूँ तो मेरे घर पे चेक क्यों जाए? नहीं, मैंने उनको वही चीज़ बोली थी। तो फिर वो बोलते नहीं, पेरेंट्स प्रूफ के लिए रहेंगे कि कल को आप झूठ ना बोल दो कि आपकी सैलरी नहीं मिली। तो मैंने उनको बोला मैं प्रूफ के लिए, तो मैं आपका जो फॉर्मेट होगा सेटलमेंट का उसमें रिसीविंग लगेगी। तो बोलती नहीं, वो मैम डायरेक्टर मैम ने बोला है। तो मैंने ये बोला कि कौन सी कंपनी है जो चेक घर पे भेजती है बाई कुरियर? ये बताएं कितना फंड आपका लेना बाकी है? मेरे कम से कम 17 दिन की सैलरी है सर। क्या सर मैं वायु इंडिया में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता था। मतलब अगर देखा जाए वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर बना है उसमें डाला था डिज़ाइन इंजीनियर और मुझे काम दिया गया था प्रोजेक्ट इंजीनियर एज ए सुपरवाइजर, सेट सुपरवाइजर। तो मैं वहाँ पे अभी तक काम कर रहा था लास्ट वीक 8 तारीख तक वायु इंडिया में। तो 8 तारीख से पहले 3 बार मुझे जो डायरेक्टर किसी काम की वजह से उन्होंने मुझे 3 बार धमकी दी कि अगर आपको मतलब मेरा जो किसी कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ था तो मैंने वो बोल दिया था कि मैं ऐसा है तो मैं ये तारीख को कंपनी छोड़ दूँगा रिजल्ट। तो बोले कि ठीक है। तो कितने टाइम से मुझे कुछ 8-9 महीने 8-9 महीने में आपको क्या सैलरी अभी मिली है या नहीं मिली? मेरे लास्ट मंथ की सैलरी वाले बाकी नहीं। हाँ वाली सैलरी मेरी 20,000 प्लस मुझे इंसेंटिव का बोलते इंसेंटिव भी बाकी है। और मुझे उन्होंने लास्ट टाइम जो 3 बार धमकियाँ दी तो तीनों में एक कॉमन चीज़ आई कि वो बोल रहे हैं कि आपको मतलब मुझे इंदौर में कहीं भी जॉब नहीं करने देंगे और इंदौर से भगा के रहेंगे। और मैं वो फैमिली रहता हूँ अभी, प्लस मेरा बच्चे का भी एडमिशन हो चुका है। अगर इस तरह की धमकी देंगे तो फिर भी मेरे बच्चे का भी करियर बर्बाद होगा, प्लस मेरा तो कुछ नहीं। मैं तो कहीं आप बताएं ये जो धमकी आपको मिली है तो इसका कोई एविडेंस आपके पास रिकॉर्डिंग या कुछ आपने रखा है? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपका नाम? विशाल पाटिल। और सेकंड चीज़ मेरा जो खनवा रोड एक कंपनी में HVAC वाली कंपनी है जो उसमें मेरा मतलब जॉब का फाइनल हो चुका है, जो कि मैंने 1 अगस्त का वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिया। तो उन्होंने अभी कल परसों में मेल कर दिया है। तो वहाँ पे बोला कि इनका ऐसा मतलब व्यूज़ का प्रॉब्लम है ऐसा। तो मेरे पास कल वो कंपनी के HR का भी कॉल आया था। तो मैंने उनको बोल दिया था सर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा डेट, तो मुझे आप क्लियर कर देना, मैं जॉब कर सकता हूँ कि नहीं। तो मतलब ये इस तरह से दूसरी जगह पे भी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर। कंपनी का
नाम बताओगे? जहाँ पे ज्वाइन करने वाला था, नहीं अभी अभी जिस पे वर्क कर रहा हूँ। वायु इंडिया। काम भी हाँ वायु इंडिया में मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप पे काम करता था। वहाँ पर मार्शल के जून तक का मेरा पेमेंट हुआ। अगस्त राय गया मैं ITI से चौपाल सागर में काम किया, वो पेमेंट भी बाकी है। उसके बाद कितना फंड है आपका जो रुका हुआ? मेरा 22,700 मतलब मार्च से लगा के जून तक का पेमेंट है। मेरे पास उनका रिसीविंग है, सील साइन सब करा हुआ है, बिल वगैरह क्या सब। अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोला है उनका नवसार में एक मशीन फेल हो गया था, तो राकेश मशीन मेरी वापस आ रही तो मैं आपका पेमेंट नहीं करूँगा। अगर सर आपके डक्टे में प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं आपको डबल पेमेंट दूंगा, जो आपने दिया उससे डबल दूंगा। बोला नहीं मेरी मशीन वापस आ रही, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा। आपके साथ ये इस प्रकार की जो मतलब चीटिंग हुई, मतलब आपके साथ में और कितने लोग हैं जिनके साथ में इस टाइप से मतलब हरकतें सर करी फिलहाल या मेरे साथ और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका भी लगभग 1.25 से 1.5 लाख का बिल पेंडिंग है अभी से। उसकी बिल भी घुमा दी थी उसने, फिर से बिल रीसबमिट किया हुआ। 22,720 पेमेंट है मेरे पास। इनका रिसीव करके जो बिल देते हैं वो है मेरे पास। उसके बाद मेरा बिल बुक भी है। आपका नाम बताइए। राकेश राजपूत।